Hello and welcome to Sari Speaks. This is Arshad Mahmood. आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जिरांद की। जिरांद जो बज़ाहिर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जिसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसकी स्टडी हम पिछली वीडियोस में डिटेल में कर चुके हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। बज़ाहिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरांद जो कि मुशाबे होते हैं एक दूसरे के, लेकिन फंक्शन के एतबार से ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हैं। इनके फंक्शन का एक दूसरे से मुख्तलिफ होना एक बहुत अहम बुनियादी बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर एक एक्शन जारी होता है, अंडरगोइंग एक्शन होता है, यानी वो एक्शन के बारे में बताता है। जबकि जिरांद एक ऐसा वर्ब बेस वर्ड है जो कि एक्शन के बारे में बात करता है। ये एक्शन का नाम है, लेकिन इसके अंदर एक्शन अंडरगोइंग नहीं होता। इस लिहाज से ये वर्ब बज़ाहिर पार्टिसिपल से मिलता है, लेकिन इसके अंदर एक्शन न होने की वजह से इसका फंक्शन कंप्लीटली प्रेजेंट पार्टिसिपल से डिफरेंट है। जिरांद फंक्शन करता है एज अ नाउन। जब जिरांद किसी सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन फंक्शन करता है तो इस सूरत में इसका फंक्शन वही होता है जो एक नाउन का किसी सेंटेंस में होता है। एक नाउन सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, इन पांचों सूरतों में फंक्शन कर सकता है। इसी तरह एक जिरांद भी इन्हीं पांच पोजीशन पर यही फंक्शन कर सकता है। एक जिरांद सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसी तरह ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी बन सकता है। आइए इन सब को वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ हम इन डिटेल देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन है एज अ सब्जेक्ट। जब कोई जिरांद किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आता है तो इस सूरत में इसका फंक्शन वही होता है जो कोई भी नाउन एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर सकता है। एज अ सब्जेक्ट एग्जाम्पल है स्विमिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। अगर हम नॉर्मली किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को देखें तो वहां आता है जैसे क्रिकेट इज बेस्ट एक्सरसाइज। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें क्रिकेट बेहतरीन एक्सरसाइज है, क्रिकेट यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है एक वर्ड स्विमिंग। स्विमिंग बज़ाहिर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर ये एक नाउन का फंक्शन कर रहा है, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि एक्शन ऑफ स्विमिंग जो है वो एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो किसी एक्ट का नाम यहाँ हुआ और किसी भी एक्ट का नाम, किसी भी एक्शन का नाम जिरांद कहलाता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जिरांद की एग्जाम्पल हिज फेवरेट हॉबी वॉज स्विमिंग। अगर हम नाउन की एग्जाम्पल देखें हिज फेवरेट हॉबी वॉज क्रिकेट, यहाँ स्विमिंग ने रिप्लेस किया क्रिकेट को। ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं सेंटेंस के अंदर। जिरांद का तीसरा फंक्शन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जिरांद की एग्जाम्पल ही टीचेस हिम स्विमिंग, जबकि नाउन की एग्जाम्पल ही टीचेस हिम इंग्लिश। यहाँ इंग्लिश ने रिप्लेस किया स्विमिंग को। दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। जिरांद का चौथा फंक्शन है एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। चूंकि नाउन भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन किसी सेंटेंस में आता है, इसलिए जिरांद भी ऐसे ही फंक्शन करता है। एग्जाम्पल जिरांद की ही वॉज स्केयर्ड ऑफ स्विमिंग, जबकि अगर एग्जाम्पल देखें नाउन की ही वॉज स्केयर्ड ऑफ डेथ। यहाँ स्विमिंग ने रिप्लेस किया डेथ को। जिरांद का पांचवा फंक्शन है एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि नाउन किसी भी सेंटेंस में फंक्शन करता है एज इनडायरेक्ट, इसी तरह जिरांद भी किसी भी सेंटेंस में फंक्शन करता है एज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल देखें ही मेक्स स्विमिंग अ प्रायोरिटी। यहाँ नाउन की एग्जाम्पल ही मेक्स फूड अ प्रायोरिटी। स्विमिंग ने रिप्लेस किया फूड को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने जिरांद के पांचों फंक्शंस की अभी तक स्टडी की है। जिरांद इन पांचों प्लेसेस पर एज अ जिरांद फ्रेज भी आ सकता है। जिरांद फ्रेज क्या है, इसकी डिटेल स्टडी हम बाद में फ्रेजेस में करेंगे,
लेकिन जिरांद फ्रेज जिसमें एक जिरांद हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई नाउन या एडवर्ब शामिल हो, जिरांद फ्रेज कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, ईटिंग शेलफिश क्विकली इज बैड हैबिट। यहाँ ईटिंग जिरांद है लेकिन सेल्फिश क्विकली जिरांद फ्रेज बनता है।